मिट्टी इतना ज़्यादा ना कि जो उस ग्राउंड में प्रैक्टिस करता होगा ना बस उसी को पता होगा। जो भी मतलब कुछ लोग। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आई होप सो आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आसवी ज्योति। आप सभी को राधे राधे अगेन। एंड हमारे माधव की तरफ से आप सबको ढेर सारी ब्लेसिंग। सो अभी सुबह हुई है तो मुझे जाना है ग्राउंड में। तो मैं बता रही हूँ कि आखिर मैं क्या खाती हूँ और किस तरह से मेरी डे रूटीन चलती है। तो देखो मैं यहाँ पे ये 2 अंजीर है। देखो अंजीर को फुलाने के लिए डालते हैं तो ऐसे हो जाता है, पानी इसका रेड हो जाता है। मैं पानी नहीं पीती, पता नहीं पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए, मुझे नहीं पता। एंड यहाँ पे मैं डाली हूँ जो भी चीज़ें हैं, देख सकते हो। मतलब इसमें है काजू, किशमिश, पिस्ता बादाम और चना, मूंग। और फिर ना एक दी पैकेट दी थी जिसमें बहुत सारे सीड्स थे। मतलब पता नहीं किस किस चीज़ का सीड था, मुझे नहीं पता लिटरली। उसमें था जिसमें तीसी भी था और कुछ कुछ सीड्स थे जो फ़ायदेमंद होते हैं। तो सारा मैं मिक्सअप कर दी थी, वही लेकर आई थी रूपाली, मेरी बड़ी सिस्टर। तो इसमें देख सकते हो मैं सारे मिक्स कर दी हूँ। अब मैं इसको धोकर छान कर मैं ना आजकल गांधी मैदान लेकर जाती हूँ, क्योंकि पता है क्या होता है, 9 बजे तक ना भूख लग जाती है। रनिंग वगैरह करने के बाद भूख लग जाता है, तो थोड़ा सा रहता है पास में तो वहीं पे खा लेते हैं, उसके बाद घर आकर खाते हैं। तो इसलिए ठीक है। और अब हम लोग रनिंग करने, मतलब पहले तो 5 बजे जाते थे तो 4:30 में उठते थे। अब थोड़ा लेट से जाते हैं क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और 5 बजे तक रात रहता है और बहुत सारी चीज़ें होती है। मतलब इतना रात को जाने में थोड़ा डर भी लगता है। मतलब डर तो नहीं लगता, मैं वैसे नहीं बोलूँ डर लगता है, लेकिन क्या होता है ना, बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे मैं कैसे बताऊँ, फ़ोन वगैरह छीन लेते हैं बहुत सारे। बहुत लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है कि फ़ोन छीन लेना, मतलब कुछ लोग झुंड बना के वगैरह वगैरह, दिस दैट। तो इस वजह से हम सुबह जाते हैं, अब 7 बजे जाते हैं। अब जाते ही नहीं है, मतलब 7 तो नहीं, मतलब 6 बजे तक निकलते हैं, मतलब लेट से निकलते हैं आप सुबह होने के बाद। तो बस यही है। अभी मैं गर्म पानी की हूँ यहाँ पे, तो पहले मैं गर्म पानी पियेंगे। बट मैं उठ तो जाती हूँ रूम पे थोड़ा सा सुबह ही, क्योंकि क्या होता है कि थोड़ा सा ना, मतलब बॉडी रिलैक्स हो जाए ना तो कुछ करने में अच्छा लगता है, इसलिए मैं सुबह उठ जाती हूँ। ये है मेरी गर्म पानी, देखो ये है मेरी गर्म पानी। इसको पियेंगे, इसको खाकर इसको पियेंगे, उसके बाद उसको धो लेंगे और कटोरी में ले लेंगे। देखो यहाँ पे प्रीति सो रही है, भोलू सो रहा है, मैं जगी हूँ। आप में से कौन कौन सा रनिंग कर रहे हो, कौन कौन रनिंग कर रहे हो, कमेंट्स में बताना। और कितना राउंड करते हो, टाइमिंग लगाते हो, क्या वगैरह वगैरह जो भी होता है आप कमेंट्स में बताना। चलो गाइस, मैं पहले पानी पीती हूँ, उसके बाद ग्राउंड जाती हूँ। सो गाइज, ये जा रही थी एरोप्लेन और अब हमारी हो चुकी है छुट्टी। अभी भी ग्राउंड में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मेरी छुट्टी हो चुकी है, देख सकते हो। अभी इधर रनिंग भी हो रहा है बट हमारी छुट्टी हो गई है, तो चलो हम चलते हैं घर। सो गाइज, अभी यहाँ पे बैठने में ना बहुत सुकून मिलता है। मतलब इतना ज़्यादा पूछो मत, क्योंकि इतना हम थक जाते हैं। मैं ही नहीं, मतलब बहुत सारी लड़कियाँ हैं, सभी को यहाँ पे दर्द, ये वो, सीन पेन, थाई पेन, नी पेन, सब कुछ होते रहता है। अभी ना ऑटो नहीं मिलती है, घर जाने का मन नहीं करता, सच बता रहे हैं, क्योंकि फिर से 2 बजे आना है। पता है हमें क्या करें, समझ नहीं आता। लेकिन फ़िलहाल मैं लेकर आई थी अपना जो भी खाते हैं तो इसको यहीं पे थोड़ा बैठकर खाएंगे, थोड़ा सोचेंगे क्या होगा नहीं होगा अपनी लाइफ के बारे में, उसके बाद जाएंगे घर। मतलब बेसिकली करने का मतलब है कि थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसके बाद जाएंगे। देखो यहाँ पर डॉगी, ए भाई इन लोग का तो मस्त है। एंड मेरे आंखों के सामने मेला लगा हुआ है, कंबल, पता नहीं क्या, कश्मीरी उलेन मेला देखो लगने वाला है, पटना पुस्तक मेला। इसकी वजह से ना पूरा ग्राउंड मतलब घेर कर रखे हैं और बड़ा दिक्कत हो रहा है। नहीं भैया,
तो खाली बोहनी करवा देते मैडम, बहुत देर से भूखे थे आज। बोहनी करवा दे। हाँ दीदी। अच्छा दे दीजिए, एक कप दे दीजिए। कितना हो गया दीदी? टाइम हो गाइज, यहाँ पे मैं बैठकर ऐसी ब्लॉग बना रही थी, आपसे बातें कर रही थी, और एक भैया हैं कि चाय ले लीजिए दीदी, सुबह से खाए नहीं है, बोहनी कर दीजिए। मैं वैसे चाय पीती नहीं हूँ, मतलब लेमन टी मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। देखो अभी वो यहीं पे रह बचा हुआ है, इसको तो मैं खा ही नहीं हूँ। देखो यहाँ पे चाय रखा हुआ है, मतलब अगर मेरे से ना पता नहीं क्यों, अगर कोई ऐसे बोल देगा ना बोहनी नहीं हुआ है ले लो दीदी, तो फिर मुझे पीना हो या ना हो ले लेते हैं यार। पता नहीं है, लोग भी पूरे दिन घूमते हैं। अब देखो जो हमारी तरह इनको लगता है कि यहाँ पे बिकेगा, बिकता है ऐसा नहीं है, लेकिन जो भी लड़की या लड़के आते हैं वो अपना प्लानिंग से आते हैं ना, क्योंकि रोज़ रोज़ पैसे भी वेस्ट करना नहीं चाहेंगे। जैसे मैं हूँ तो मेरे पास इतना भी पैसा नहीं है कि मैं गांधी मैदान में आकर पैसे खर्च कर पाऊँ, तो मैं पानी गर्म लेकर आती हूँ, कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ कि भूख लगे तो मैं खा पाऊँ। सेम उसी तरह से बहुत सारे लोग करते हैं, तो इनकी दुकानदारी थोड़ी कम चलती है आई थिंक, पता नहीं क्या है यार, मुझे नहीं पता इसकी एक्सपीरियंस, बट ऐसे कोई बोलता है ना बड़ा मोह लगता है कि ज़िंदगी कुछ भी करवाता है ना। खाना पेट बोल रहा है दीदी सुबह से खाया नहीं है, बहुत ज़ोर से भूख लगी है, लिट्टी चोखा खिला दो। अब मेरा हिम्मत नहीं है मैं यहाँ से जाऊँ, बट मैं उनको पैसा दे दी कि भैया आप खा लो। क्या कर सकते हैं गाइज, यही ज़िंदगी है। सो गाइज मैं ग्राउंड से आकर बाल धोकर नहाया है। पता है ग्राउंड से जब आते हैं ना, उसके बाद जब नहा धोवा कर जब फ्रेश होते हैं तो ऐसा लगता है ना जैसे मैं ऐश्वर्या राय हूँ, सच बता रही हूँ। पता है क्यों, इतनी फ्रेश फील होता है ना, इतना फ्रेश। तो भी आज बाल धोकर नहाया तो कुछ ज़्यादा ही फ्रेश फील हो रहा है। इतना डस्ट, इतना ग्राउंड में धूल मिट्टी इतना ज़्यादा ना, कि जो उस ग्राउंड में प्रैक्टिस करता होगा ना बस उसी को पता होगा। जो भी मतलब कुछ लोग ऐसे देखते हैं वीडियो, मुझे पता है, जो ग्राउंड में जाते हैं उन लोगों को पता होगा बहुत ज़्यादा डस्ट, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी, एकदम मतलब मैं कैसे बताऊँ, इतना ज़्यादा ना कि जैसे उड़ रहा है और आप उसी में रनिंग कर रहे हो बहुत ज़्यादा। इसकी वजह से ना खांसी तो ठीक ही नहीं हो रहा है। एंड अभी खाना बनने में थोड़ा लेट हो गया है आज, तो मैं बनाई हूँ हल्दी वाला दूध, इसे कहते हैं हल्दी वाला दूध। पहले मैं टीवी सीरियल में देखती थी कि किसी को चोट लगा हल्दी दूध दे दो वो ठीक हो जाएगा। मैं पहले हल्दी दूध नहीं पीती थी, दूध तो मैं बचपन से पीते आ रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में गाय भैंस बहुत रहता था, इसकी कोई कमी नहीं रही है कभी से। लेकिन अब हल्दी दूध पीना स्टार्ट किए, इससे थोड़ा बॉडी सही रहेगा। पता नहीं कर ले गलती कोई गलती ना हो। हेलो गाइस, सो आज मैं शाम के रनिंग करने नहीं गई क्योंकि मेरा मन ही नहीं हो रहा था। खाना खाकर सो गए, तो सोए ही रह गए। पता है एक चीज होता है कि आप थोड़ा लेट से खाना खाते हो, फिर 2 बजे से भैया लोग बुलाते हैं ग्राउंड में, और आज खाना खाने में 1 बज गया था तो नहीं गए। और सोने के बाद ना ऐसा लगता है कि जितना शरीर का दर्द है ना सब उखड़ जाता है, मतलब हर तरफ से दर्द स्टार्ट हो जाता है। जैसे आप बेड छोड़ते हो फिर आप अपने रूटीन में आते हो, रूटीन में तो चीजें ठीक हो जाती है। खांसी तो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है, चाहे कुछ भी ठीक हो जाए। पता नहीं, पता है प्रॉब्लम क्या है, डस्ट बहुत ज्यादा है, तो इसको भी मतलब आराम नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से नहीं ठीक हो रहा है। देखो आवाज स्टार्ट हो गई। तो अभी हम करेंगे क्लास। वैसे पढ़ाई तो बहुत ही खत्म हो रखा है, और आज लाइव क्लास नहीं है, सिर्फ विजेता बैच था, उसके अलावा कोई और क्लास नहीं था। तो क्लास सारे ऑफ थे, तो जो भी हमारा छूटा हुआ है उसको लेंगे और करते हैं कुछ पढ़ाई। वैसे पढ़ाई बहुत कम हो रही है। हमें एक बात बताना चाहती हूँ, कल मैं क्लास गई थी ना, तो क्लास में लिटरली बता रहे हैं दरोगा बैच में ना 50% लड़कियां गायब है। मतलब पहले क्लास पूरा भरा रहता था, पूरा भरा रहता था। मैं भी गई हूँ आई थिंक जब से बिहार पुलिस का रिजल्ट आया है ना, जरा आवाज आ रहा है, उसके बाद फर्स्ट क्लास कल मेरा था, मैं गई थी, और कल मैं देखकर शॉक कि इतनी कम स्टूडेंट क्यों। तो मुझे लगता है इसका 2 रीजन हो सकता है, एक तो ठंड और लगन, शादी विवाह का लगन ज्यादा है, और दूसरी चीज बिहार पुलिस का रिजल्ट। लड़कियां रनिंग करने में या लड़के जो भी बच्चे हैं रनिंग करने में ज्यादा अपना ध्यान दे रहे हैं, इसकी वजह से क्लास आई थिंक इग्नोर कर रहे हैं, या फिर मतलब बंक बोलो या फिर छोड़ दे रहे हैं। और ऑनलाइन है तो ऑनलाइन करते होंगे मेरी तरह, जैसे मैं बहुत ज़्यादा छोड़ रही हूँ सेम उसी तरह। लेकिन सच में मतलब ऐसा रहा तो बिहार अगर दरोगा निकाल दिया ना दिसंबर में, और फिर अगर जनवरी फरवरी में एग्जाम ले लिया
तो जो बिहार पुलिस का जिसका इसका रिजल्ट आया ना उसका बिहार दरोगा अटक जाएगा, क्योंकि वो रनिंग में ही परेशान रहेंगे तब तक एग्जाम आ जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि स्टूडेंट की हालत बहुत खराब है, बहुत कम स्टूडेंट नीचे खान सके क्लास में। वैसा नहीं होना चाहिए, दोनों साथ में पढ़ना चाहिए, पढ़ाई लिखाई छोड़ना, तो बहुत सारी No, 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 no. Maybe someday you'll have it your way. Maybe someday it'll all. सो गाइस मैं बनाकर लाई हूँ कॉफ़ी, और मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि अभी जितना खांसी आप मुझे देखे हो, बस थोड़ा सा मैं पढ़ने बैठी हूँ, 15 मिनट भी पढ़ाई नहीं हुआ होगा, इतनी ज़्यादा खांसी, इतनी ज़्यादा खांसी, इतनी ज़्यादा खांसी पूछो मत। सेम इसी तरह से जब मैं रनिंग करती हूँ ना तो मतलब इतनी प्रॉब्लम हो रही है, और सिर्फ मुझे नहीं बहुत सारे लड़कों को, इसीलिए ना अपना लड़कों या लड़कियों दोनों को पहली अगर आप रनिंग करते हो ना अपना हेल्थ पे ध्यान दो, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं स्वेटर वगैरह पहन कर नहीं गई, और इस वजह से जो मुझे फर्स्ट मतलब लगता है जब रिजल्ट आया था ना उसी टाइम से जो मुझे तबीयत खराब है, खांसी का प्रॉब्लम जो अभी तक है। और जब रनिंग करते हैं ना तो वो डस्ट आता है इतना, मतलब आप एक तो रनिंग करो ऊपर से खांसी, मतलब इतना दिक्कत होता है ना कि उस टाइम तो लगता है जैसे कि जब मैं रनिंग करके बैठती हूँ ना तो लगता है मेरा नया जीवन मिला है। खास करके मुझे ऐसा बहुत फील होता है क्योंकि मैं कभी भी रनिंग नहीं की हूँ, मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है रनिंग करने में। कोशिश भरपूर करते हैं, मुझे पता है कॉफी नहीं पीना चाहिए, कॉफी तो थोड़ा बहुत चार कॉफी लेकिन इतनी ज़्यादा गले में प्रॉब्लम हो रही है तो गर्म पानी तो पीते हैं, Until then, nope, and nope, and nope, and nope, definitely nope, and nope, nope, and nope, probably never, ever, 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 ever. यहाँ पे मैं और प्रीति दोनों रेडी होकर जा रहे थे मौसा जी के घर पे गृह प्रवेश में, मतलब अपने मौसी के घर पे गृह प्रवेश में, जो कि गांव में होने वाला है। और हमारी कोई भी प्लानिंग नहीं थी, पहले मौसी फ़ोन करके बोली थी आ जाना, लेकिन अभी जैसे आप देखे होंगे मैं जस्ट आई थी दी के पास से, मतलब अपने गाँव से आई हूँ, दी आई हुई थी, तो मेरा जाने का वैसा कोई भी मन नहीं था। लेकिन होता है ना कि मतलब मेरे ना मामा नहीं है, मतलब फैक्ट है कि मेरे मामा नहीं है, मेरी मम्मी 7 बहनें हैं, तो मामा की तरफ से तो कोई जाएगा नहीं, तो हम जो भी मासी लोग हैं आपस में वही एक दूसरे के घर जाते हैं, मतलब वो जो एक रिश्ता होता है वो हम ही लोग निभाते हैं। तो मेरी मम्मी ये मौसी से बड़ी थी, तो हम लोग को फिर मतलब फ़ोन की थी मौसी, और फिर आज भी फ़ोन की, तो वो होता है ना कि ना नहीं बोल पाएँ कि नहीं आ पाएंगे, बोले चलो यार चलते हैं। मुझे पता है मेरा रनिंग था और रनिंग छूट रहा है, बहुत ज़रूरी है रनिंग करना, लेकिन फिर भी सोचे कि चलो एक दिन वहाँ पर रहेंगे, आज रात को जाएंगे, कल गृह प्रवेश से परसों आ जाएंगे। तो अभी हम लोग रात को मैं और प्रीति दोनों निकल चुके थे, हम स्लीपर में बैठे हुए थे। पटना से फेसर का रास्ता अप्रॉक्स 4 घंटे का है, 4 घंटा पड़ता ही है। और यहाँ पे प्रीति मेरी वीडियो बना रही थी और मैं बैठी हुई थी, मतलब सीट अच्छा खासा हमें मिल गया था। हम वहाँ पर पहुँचेंगे, यहाँ पे 9 बजे हमारी ट्रेन खुली थी और हम पहुँचने वाले थे फेसर 12 बजे रात को। मतलब कैन यू इमेजिन कि पूरे 12 बजे रात को उतरेंगे। हमें तो थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था यार क्या होगा, लेकिन हाँ मौसी का गाँव ऐसा जगह पे है जो स्टेशन से बहुत पास में पड़ता है और आप अच्छे से वहाँ पे जा सकते हो। और देखो प्रीति फ़ोन देख रही थी। गाइस 12 बजे रात को हम लोग आ चुके हैं अपने मौसा के घर गृह प्रवेश में, और देख लेने आ रहे हैं मेरे मौसा जी। हाय ठंडा में तू परेशान हो गया।